शांति भंग कब होती है? जब हमें इंसाफ नहीं मिलता है। खून खराबे की नौबत कब आती है? जब हमें न्याय नहीं मिलता है। माहौल कब खराब होता है? जब हमारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं और हमारे साथ अदल और इंसाफ नहीं किया जाता, तब माहौल बिगड़ता है। हजरत अली से कहा उस यहूदी ने, अमीरुल मोमिनीन आपके गुलाम कंबर ने मुझे कोड़ा ज्यादा मार दिया। हजरत अली ने कहा है कंबर इधर आओ। इस यहूदी ने कहा कि एक कोड़ा तुमने उसको ज्यादा मार दिया है, क्या ये सच है? कंबर ने एतराफ करते हुए कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं कंफ्यूज हो गया कि मैंने 9 मारे या 10 मारे, तो मैंने 9 पर यकीन करते हुए एक और मार दिया। हो सकता है कि 11 लग गए हों, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। मारना तो मुझे 10 ही था, लेकिन 10वां कोड़ा मारते वक्त मैं कंफ्यूज था कि 9 मारे या 10 मारे, इसलिए मैंने एक और मार दिया। हो सकता है कि एक कोड़ा ज्यादा लग गया। हजरत अली ने कहा तुम्हें यकीन नहीं है, तुम कह रहे हो सकता है, और यहूदी ये कह रहा है कि यकीन के साथ ये कोड़ा ज्यादा मारा है, लिहाजा इस यहूदी की बात को सच्चा माना जाएगा और अब इस यहूदी के हाथ में कोड़ा दिया जाएगा। आए कंबर तुम यहाँ खड़े हो जाओ। अपने गुलाम कंबर को अपने सामने खड़ा कर दिया और कोड़ा उस यहूदी को दे दिया और फरमाया आए यहूदी, तू एक कोड़ा जो इसने ज्यादा मारा है, तू भी एक कोड़ा इस गुलाम की पीठ पर तू भी एक कोड़ा मार ले। जो ज्यादा कोड़ा मारा है उसका तू इंतकाम ले ले, बदला ले ले। और उस यहूदी ने कोड़ा उठाया और पूरी ताकत के साथ वो एक कोड़ा उस कंबर को भी मार दिया। मेरे भाइयों, अदल और इंसाफ उस जमाने में जबकि अली की हुकूमत है, अली की खिलाफत है, अमन और इंसाफ का दौर है, यहूदी को पूरा का पूरा इंसाफ दिया जा रहा है, पूरा का पूरा अदल मिल रहा है। उसने जैसे ही मुकदमा दायर किया कि एक कोड़ा मुझे ज्यादा मारा गया, हजरत अली ने फौरन बदला दिलवाया, फौरन कटघरे में खड़ा किया और फौरन कंबर को एक कोड़ा लगवाया और यहूदी के हाथ से लगवाया। मेरे भाइयों, ऐसी अदल की मिसालें आज के जमाने में नहीं मिल सकती हैं, और जब नहीं मिल सकती हैं इसलिए अमन नहीं, इसलिए शांति नहीं। आज मेरे भाइयों खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल है। आज हम डरे हुए और डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज हमारे साथ अदल नहीं होता है और इंसाफ नहीं होता है। कुरान करीम ने सबसे बुनियादी चीज ये बताई कि कोई हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जैनी हो, कोई भी हो, तुम उसके साथ इंसाफ करना, ज्यादती मत करना, जुल्म मत करना। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ न करो, और अपना कराबत देखकर, अपनी रिश्तेदारी देखकर, अपनापन देखकर ये मुसलमान है तो मुसलमान को भाव देते हुए उसके साथ, मेरे भाइयों, उसके साथ तुम्हारा पल्ला झुक जाए और तुम इंसाफ उसके साथ करो। नहीं, काजी शुरैह जिनको हजरत अली ने काजी बनाया, वो काजी शुरैह का बेटा यहूदी से किसी बात पे झगड़ा कर लिया, एक यहूदी बच्चे से किसी बात पे झगड़ा कर दिया, और झगड़ा करके आया और कहने लगा कि अब्बू, अपने बाप से, जज से, काजी से, अब्बू आज मेरा एक यहूदी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया है। ये मामला था। जरा गौर करो, अगर इस मामले में कोर्ट में, अदालत में मेरी जीत पक्की हो तब तो मैं मुकदमा दायर करूं, और मैं अगर कानूनी दांव पेच से हार रहा हूं तो फिर मैं मुकदमा दायर नहीं करूंगा। काजी शुरैह ने कहा अगर मैंने इसको ये कह दिया कि तुम हार रहे हो तो ये मुकदमा ही दायर नहीं करेगा मेरा बेटा, और जब मुकदमा दायर नहीं करेगा तो उस यहूदी बच्चे को इंसाफ कैसे मिलेगा? काजी शुरैह ने अपने बच्चे की बात सुन के कहा अरे बेटा, तुम तो 100% जीत रहे हो, इसमें तो उस यहूदी की गिरफ्त होगी, वो बच्चा मार खाएगा, तुम मुकदमा दायर करो और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। ये तो फैसला तुम्हारे हक में जा रहा है। काजी शुरैह के बेटे ने यहूदी लड़के के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, और जब फैसला होता है काजी शुरैह का तो यहूदी के बच्चे के हक में होता है और अपने बेटे के खिलाफ होता है, और उस यहूदी बेटे को कोड़ा दिया जाता है कि मेरे बेटे को कोड़ा मारो। काजी शुरैह का बेटा जब कोड़े खा चुका
और काजी शुरैह जब कोर्ट से, अदालत से जब अपने घर आते हैं तो बेटा अपने बाप से बात नहीं कर रहा है और अपनी अम्मी की गोद में जाकर सर छिपाता और कहता है कि मैं अपने बाप से बात नहीं करूंगा, ये झूठे हैं, इन्होंने आज अपने खून का ख्याल नहीं किया, इन्होंने आज कोर्ट में मेरी बेइज्जती करवाई है। मैंने इनसे पहले ही पूछा था कि इस मुकदमे में मैं कितने % में हक पर हूं और क्या ये मुकदमा मेरे हक में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने मुझसे झूठ बोलकर कहा कि मुकदमा तुम जीतोगे, लेकिन इसके बावजूद फैसला उस यहूदी के हक में करके भरी अदालत में मुझे कोड़े पड़वाए हैं। काजी शुरैह अपने बेटे से कहते, मेरे बेटे, मैं उस जात की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, तू मुझे बहुत प्यारा है, तू मेरा लख्त जिगर है, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अदल और इंसाफ मुझे उससे भी ज्यादा प्यारा है, अदल और इंसाफ मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए है। मेरे बेटे, आज मैं बेइंसाफी करके तुझे हकदार बना सकता था, लेकिन कल कयामत के दिन इस पर मेरी गिरफ्त होती तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाता और अपने अल्लाह को क्या मैं जवाब देता। मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन अदल मुझे तुझसे भी ज्यादा प्यारा है। ये जब अदल था, जब ये इंसाफ था, जब ये अदल था तो अमन था। आज अदल नहीं है, इसलिए अमन भी नहीं है। आज जब न्याय उड़ चुका है और पैसों, कौड़ियों, रिश्वतों और दौलत और खजानों में जब ये अदल और इंसाफ खूंटियों पे टंगा हुआ नजर आता है, तो मेरे भाइयों, फिर उस मुल्क के अंदर शांति कहां से हो, उस मुल्क के अंदर सुकून कहां से हो, उस बस्ती के अंदर शांति कहां से आए जहां अदल नहीं और इंसाफ नहीं। इसलिए कोई ये न कहे कि गैर मुस्लिमों को भाई नहीं बताया। इस आयत में अल्लाह ने मुसलमानों को भाई बताया। क्या कहा? इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमानी रिश्ते से सब भाई भाई हैं जितने मुसलमान हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हमें अपनों के साथ जो हमदर्दी होती है वो गैरों के साथ उतनी नहीं होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गैर से हमारी नफरत है। अपने एक बात बताइए, आपका पड़ोसी बेटा, पड़ोसी पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी का बेटा बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, आईसीयू में भर्ती हो जाए, तो आप उसके पड़ोसी होने के नाते क्या करेंगे? आप हॉस्पिटल जाएंगे, आधा घंटा वहां बैठेंगे, उसको तसल्ली देंगे, उसके बाप को तसल्ली देंगे। अगर आपका पड़ोसी गरीब हुआ तो 1000, 2000, 5000 रुपए से आप उसकी मदद भी कर देंगे और आप चले आएंगे। लेकिन उस पड़ोसी के बेटे के अलावा अगर आपका अपना बेटा बीमार हो जाए, आपका अपना लख्ते जिगर बीमार हो जाए, आपकी अपनी औलाद बीमार हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप पड़ोसी के बेटे को हॉस्पिटल में आधा घंटा दे रहे थे, लेकिन आपका अपना बेटा है, आप ऑफिस छोड़ देंगे। आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस छोड़ देंगे। आप पूरा का पूरा 24 घंटा हॉस्पिटल में रहेंगे। आप पड़ोसी के बेटे को 1000, 2000, 5000 से मदद कर रहे थे, लेकिन आपका अपना बेटा बीमार है, आप अपनी सारी दौलत लुटा देंगे। आपकी दौलत खत्म हो जाए तो आप अपने बीवी के जेवर तक बेच देंगे, अपनी मोटरसाइकिल और अपनी 4 व्हीलर भी बेच देंगे। जमीन का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है तो अपने बेटे के अच्छे इलाज के लिए आप अपनी जमीन भी बेच देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना बेटा है। तो जो आपको अपनी औलाद से जो लगाव है वो पड़ोसी की औलाद से उतना नहीं है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि पड़ोसी के बेटे से आप नफरत कर रहे हैं। सारी दुनिया के इंसान इंसानी रिश्ते से भाई भाई हैं, लेकिन सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और ईमानी रिश्ता इंसानी रिश्ते से बढ़कर है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, इसमें बुराई क्या है? आदी इब्ने उमैर का नाम सुने? गौर से सुनिए। जंगे बद्र में ये अबू जहल का साथ दे रहा था। हजरत उमैर के 2 बेटे, एक का नाम आदी, एक का नाम मुसअब। मुसअब इब्ने उमैर ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ दे रहे हैं जंगे बदर में, और मुसअब का भाई आदी
ये अबू जहल का साथ दे रहा है जंगे बदर में। पहली इस्लामी जंग भाई भाई के खिलाफ। ये जंग बड़ी अजीब जंग थी। अबू बकर तो नबी का साथ दे रहे थे और अबू बकर का बेटा अब्दुर्रहमान अबू जहल का साथ दे रहा था। ये बड़ी अजीब जंग थी। एक भाई नबी के साथ खड़ा है और एक भाई काफिरों के साथ खड़ा है। बाप नबी के साथ खड़ा है तो बेटा काफिरों के साथ खड़ा है। मुसाब इब्ने उमैर नबी अकरम का साथ देते हैं, मुसलमानों का साथ दे रहे हैं, और आदि ये अबू जहल का काफिरों का साथ दे रहा है। और साथ देते देते जंग खत्म हो जाती है। 70 काफिर मारे जाते हैं और इस जंग के अंदर 70 ही काफिरों को कैद किया जाता है। जिन काफिरों को कैद किया जाता है उन काफिरों में आदी इब्ने उमैर भी है। जो चीज मुझे बताना है नौजवानों को अब सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों को हुक्म देते हैं कि तुम इन 70 काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल दो ताकि ये रात में भाग न सके, ये रात में भाग न सके। 2 सहाबी पैरों में बेड़ियां डालने लगे। मुसाब इब्ने उमैर उनके पास खड़े हैं और एक काफिर के पैरों में पड़ने वाली बेड़ी का मुआयना कर रहे हैं। यही दोनों सहाबी जब काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे उसी वक्त मुसाब इब्ने उमैर अपने भाई के पास आ जाते हैं, आदी इब्ने उमैर के पास, और दोनों सहाबियों से कहते हैं कि आदी के पैरों में भी बेड़ियां डाल दो। जब वो दोनों साथी आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने लगे तो मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं जरा टाइट कर दो। अरे ये बहुत एक्सपर्ट है, बड़ा माहिर है बेड़ियां तोड़ने में, ये ताला तोड़ने में, बेड़ी तोड़ने में बड़ा माहिर है, टाइट कर दो नहीं तो रात में तोड़ के भाग जाएगा ये। जब मुसाब इब्ने उमैर सहाबा को ये मशवरा दे रहे थे कि यहां से टाइट करो, यहां से कस दो, यहां से ये जब मशवरा दे रहे थे तो आदी इब्ने उमैर ऐसे घूरते हुए आदी इब्ने उमैर मुसाब को घूरते हुए कह रहा था, मुसाब तुझे शर्म आनी चाहिए, कैसा भाई है तू मेरा, कैसा भाई है तू मेरा। ये दोनों साथी मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं और तू कह रहा है टाइट कर दो। तुझे अपने भाई का जरा भी बुरा नहीं लग रहा है? मुसाब इब्ने उमैर ने डांटते हुए कहा, चुप चुप, खामोश, कौन भाई, कैसा भाई? जबकि सगे भाई थे दोनों। आदी ने कहा मैं तेरा भाई नहीं हूं। मुसाब ने कहा नहीं, मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता। आदी ने कहा क्या तेरे बाप का नाम उमैर नहीं है? मुसाब ने कहा हाँ मेरे बाप का नाम उमैर है। आदी ने कहा मेरे बाप का नाम भी उमैर है। क्या तेरी रगों में तेरे बाप का खून नहीं दौड़ रहा है? मुसाब ने कहा मेरी रगों में मेरे बाप उमैर का खून दौड़ रहा है। आदी ने कहा मेरी रगों में भी मेरे बाप का खून दौड़ रहा है। जब तेरा बाप उमैर, मेरा बाप भी उमैर, जब तेरी रगों में भी मेरे बाप का खून दौड़ रहा है और मेरी रगों में भी मेरे बाप का खून दौड़ रहा है तो फिर तू मेरा भाई क्यों नहीं है? कैसे इनकार कर रहा है? मुसाब इब्ने उमैर ने कहा हाय आदी, उमैर मेरा बाप है, ये सही है, उमैर का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, ये सच है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि तू मेरा भाई नहीं है। हाय आदी, तू जानता मेरा भाई कौन है? हाय आदी, तू जानता मेरा भाई कौन है? मेरा भाई ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां लगा रहा है, जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है, ये मेरा भाई है। इसलिए ये मेरा भाई कलमा पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसलिए ये मेरा भाई है। क्या पता चला इस वाक़े की रोशनी में? इस वाक़े से हमें यह पता चलता है
कि खूनी रिश्ते से ज्यादा ईमानी रिश्ता अहमियत रखता है। आप सगे भाई हैं, लेकिन आपका एक सगा भाई कलमा गो नहीं है, मुसलमान नहीं है, और दूसरा कोई आपका भाई मुसलमान है, अगरचे वो आपका सगा भाई नहीं है, तो सगे भाई से ज्यादा जो अहमियत, सगे भाई से ज्यादा जो मकाम, सगे भाई से ज्यादा जो उनसियत, सगे भाई से ज्यादा जो प्यार उस मुसलमान से कलमे की बुनियाद पर होना चाहिए, वो अपने सगे भाई से नहीं। जैसा कि मुसाब इब्ने उमैर ने कहा, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां लगा रहा है। ईमानी रिश्ते की अहमियत खूनी रिश्ते से ज्यादा है। इसीलिए जब मुहाजिरीन ने हिजरत करके मक्का से मदीना शरण ली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जब मुआखात पैदा की, जब भाईचारा कायम किया, तो वहां के लोगों ने अपने भाइयों को अपनी जमीनों से हिस्से नहीं दिए, जायदादों से हिस्से नहीं दिए, बल्कि यहाँ जब मक्के के मुहाजिर जब मदीने पहुंचते हैं और अल्लाह के नबी ने जब ईमानी रिश्ते से उनका भाईचारा कायम कराया, मुआखात पैदा कराई, तो जिसके पास 2 खेत थे उसने 1 खेत दे दिया, जिसके पास 2 जमीनें थी उसने 1 जमीन दे दी, जिसके पास 2 मकान थे उसने 1 मकान दे दिया। ऐसा भाईचारा पैदा कराया, बल्कि लिखने वालों ने तो यहां तक लिख डाला, हालांकि उसकी कोई सही दलील नहीं मिलती है, कि जिसके पास 2 बीवियां थी उन्होंने कहा कि मेरे घर पे चले जाओ और पसंद कर लो, मेरी दोनों बीवियों में से जो बीवी तुम्हें पसंद आ जाए मैं उसको तलाक दे देता हूं, तुम उसके साथ निकाह कर लो। मेरे भाइयों, ऐसा भाईचारा पैदा कराया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सहाबा ने, मदीने के अंसारियों ने ऐसी हमदर्दी का सबूत दिया, ऐसी गमख्वारी का सबूत दिया, इंसानियत का ऐसा सबूत दिया कि जिसके पास 2 मकान थे उसने 1 मकान दे दिया, 2 खेत थे उसने 1 खेत